मंसूर अहमद के वालिद साहब मियां अब्दुल मोहम्मद साहब, तो उनके वालिद साहब ने उनके साथ सिंध में काम किया हुआ था। उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा यार कहाँ वारागर्दी कर रहे हो तुम, तो मेरे पास आओ। और फिर उसने रो रो के ये वाक़या सुनाया कि मुझे अपने घर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और उसको उन्होंने पैसे दिए एक लिफाफे में और एक ख़त लिख के दिया। उन्होंने कहा ये ख़त जाके ना सूफ़ी बशारत रहमान साहब को कॉलेज में दे दो। उन्होंने उनको कहा भाई यार अब तो 3 महीने ज़्यादा हो गया, तुम्हारा दाखिला ही हो सकता है। उसने कहा फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। उसमें कॉलेज की फीस भी थी और बाकी उन्होंने कहा ये वाक़ई ज़िंदगी का बेटा है, इसकी फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। इस तरह उसने FA BA रबा से किया, फिर उसने इस्लामाबाद से MSc की, फिर उसने यूनाइटेड स्टेट से अपने PhD की डिग्री ली। उसकी बेटी डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर, उसके भाई डॉक्टर। हाँ जी, यानी ये एक ऐसे गरीब इंसान की ज़िंदगी है, वाकई ज़िंदगी की, जो फौत हो गया बेचारा। ये छोटे छोटे थे जब उनके वालिद साहब फौत हो गए। तो उस छोटे से घर के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हज़रत अम्मा का जहाँ पे वो कमरा था ना, उसके सामने इनका घर होता था। और वो एक तो मुबल्लिगीन के घर थे, एक जो मुलाजमीन थे उनके छोटे छोटे घर थे, बिल्कुल मददगार कारकुनों के घर थे, बिल्कुल मस्जिद के पास थे। तो अल्लाह ताला ने उसको इनाम दिया। तो खिलाफत की मोहब्बत थी, उसने दुनिया के बेशुमार मुल्क देखे, 5-6 यूनिवर्सिटियों में उसने काम किया एज ए प्रोफेसर। तो बहुत ही, कोई उसको फ़ोन करता था, इतनी हमदर्दी थी कि कहता था कि मैं इसकी जितनी सेटिस्फाइड नहीं होता। हमारे बहुत सारे दारुल जनूबी के मुबल्लिगीन के बच्चे थे, उनको उसने ट्यूशन पढ़ाई हुई है, बच्चियों को पढ़ाई हुई है। हाँ, घरों में जा के बड़ा उसने कहा। तो इस तरह के ये भी एक कॉलेज की बरकत है। ये वो कॉलेज था जिसने हम जैसे गरीब लोगों को, जो बाकी औलाद थी, संभाला और हमने वहाँ पे तालीम हासिल की। आज देखने की औलादें वाकई की, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। हम हैरान होते हैं कि वो वक्त था जब हमारे पास पहनने को कपड़े भी इतने अच्छे नहीं होते। शलवार पहन लेते थे स्कूल के ज़माने में, हम पैंट भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, खाती रखते। तो हम कहते थे शलवार सस्ती है, चले कोई बात नहीं। हमारे कॉलेज का जो गांव था ना, उसका बड़ा रोल था। पैंट पीछे से फटी हुई है, यकीन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मेरी नहीं कईयों की, लेकिन वो गाउन पहना था, वो आदमी के पर्दापोशी हुई है, बड़ी जबरदस्ती। पैंट चाहे मैली हो कमीज हो, उसने गाउन में सब कुछ कवर कर दिया। और ये बड़ी बात है, ये बहुत लोगों के साथ इस तरह था। और रिस्पेक्ट भी, और बड़ी उसमें रिस्पेक्ट लगती थी जबरदस्त। ये इस तरह की बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी हमारे बहुत ही प्यारे हमारी एसोसिएशन के नायब सदर हबीबुल्लाह तारिक साहब हैं, जिन्होंने मेहदीआबाद की ज़मीन नीलामी में ख़रीदी थी जमात के लिए। तो हमारा पिछले साल उन्होंने 2-3 फंक्शन किए, हम यहाँ से भी गए, बड़ा एक्टिव उन्होंने किया। मुझे रिसेंटली उनका फ़ोन आया एक दिन, कहते यार डॉक्टरों के चक्कर नहीं ख़त्म हो रहे। मैंने कहा क्या बात हुई? कहता समझ नहीं आ रही। उसके बाद पता चला कि वो हॉस्पिटल दाखिल है। अब पता चला कि उनको कैंसर है, और वो कैंसर भी इस तरह का है कि वो आम कैंसरों की तरह नहीं है। इस तरह का कैंसर शायद लाखों में किसी एक को होता है, और जो काफ़ी फैल चुका है। अभी भी अल्लाह के फजल से बड़े हौसले में हैं, पूछते मजाक भी करते हैं। तो उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। कनाडा वाले भी क्या था, उनका फोन आया था। नहीं, वो बड़े खुश मिजाज बहुत है, बड़ा जिंदा दिल शील है। और शील के साथ उसको जब भी बात करो शिकाटे जी बेशक वो बचपन की बातें ना, उसी से बड़ा जिंदा दिल, बड़ा खुश मिजाज, खुश लाइफ। इसी तरह हमारे वो टीटू है बशीर तारिक, वो भी मुझे बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने रिकॉर्ड करके मैसेज भेजा है अपनी सेहत के लिए, दुआ के लिए। तो वो भी इतना बीमारी के बावजूद, मैंने तो उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार बीमार आदमी है, पता नहीं बात कर सके मेरे साथ ना, फिर हर वक्त ऑक्सीजन लगी रहती है उसे। तो फिर उसका मुझे फ़ोन आया लंबा चौड़ा, फिर उसने सारी बातें बताई। कहता मैं तो तुम्हें कॉलेज से भी जानता हूँ, तो मतलब जैसे के बाद मुझे मिली हो। तो इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ, हम अगर इकट्ठे हुए हुए लेकिन ये यादें इकट्ठी हो जाएँ, महफूज रहती हैं, आगे बच्चे देखेंगे तो नस्ल देखेगी। तो इसके लिए कल फिर तैयार रहे आप, अपना ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार भी कर लें, जिसने जो जो चीज़ बतानी है वो यादें महफूज हो जाएंगी। मैं वो जो दोस्त हैं हमारे से और पाकिस्तान टीम से खेले,
मैं उनके नाम याद रखता हूँ कि किसी का नाम रह जाए तो वो टेलीफोन करके कहता है मैं नहीं अभी जिंदा अब ये भी नहीं पता लगता ना कि कौन वो है। याद नहीं उस वक्त रहते हैं। अब तो हमने ना तो बस ने मुझे बताया आप इंटरव्यू कर रहे थे तो ज़हीर शाह का नाम है भूल गया। अच्छा तो उसने मुझे कहा उसने मलक सजाद का नाम ले लिया तो मुझे तो भूल गया। मैंने कहा यार गलती हो गई। उसका भाई बहुत हो गया। ज़हीर शाह जो है वो आपसे कितना छोटा या बड़ा? नहीं वो हम उम्र अच्छा, आप इतने छोटे? मैं गेम में उनसे मैं तो यकीन से मैं आपको उम्र में ज्यादा समझ। उसका बड़ा भाई जो तनवीर शाह था ना वो हमारा क्लास दोस्त था। जब मैं आया हूँ ना जर्मनी तो यहाँ पे होता है। वो मुझे शबीर मिला कराची एयरपोर्ट के ऊपर। मैं वहां से आ रहा था जब पाकिस्तान से, तो शबीर शाह जो है ना वो मुझे मिला कराची। मुझे कहता कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जर्मनी। कहता मैं भी जर्मनी जा रहा हूँ। कहता ठीक हो गया। बैठे हम जहाज में, तो हम जब बैठे जहाज में तो कहता कहाँ जाना है? मैंने कहा और कहाँ जाना है, मस्जिद ही है मेरा तो कोई यहाँ पे जाने वाला नहीं है। कहता नहीं वो तनवीर के तरफ जाते हैं। हाँ जी, हम दोनों ने टैक्सी ली एयरपोर्ट से, 5 मार्क दिए, सीधा वो तनवीर शाह जो था वो एयरपोर्ट होटल में काम करता था, वो एयरपोर्ट से बिल्कुल पास है। वो टैक्सी जब हम उतरे ना तो टैक्सी वाले ने वो होटल वाले आ गए जो ड्यूटी पे होते हैं, हमारे बैग शैग उठाए तो वो काउंटर पे लेके वो मान है पता नहीं। तो हमने कहा हम तो मिस्टर शाह को मिलने आए। तो उन्होंने फिर अंदर मैसेज भेजा तनवीर को। वो अंदर कर रहा था बेकरी और इस तरह का काम कर। वो जब आया ना, अब हम रबा से हैं, आप 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ हमें। हमने तो रबा में मद का तंदूर देखा हुआ था, और यहाँ आए जब आए हम तो इसने जहाँ वो कपड़े की लंबी सी टोपी पहनी हुई जो कुक पहनते हैं, एक साफी बंधी हुई इधर सफ़ेद रंग की, उसने इतनी सी वो जैकेट सी पहनी हुई, इधर चॉकलेट लगी हुई। कहता किधर आ गए हो? हम जर्मनी आ गए। उस ज़माने में टेलीफोन भी जो होता था, एक वीक लाहौर भी आप कॉल नहीं कर सकते थे। एक वीक था, बाद में जवाब नहीं आता था कि लाइनें ख़राब हैं, आप बात नहीं कर सकते। उसको जब हम आए तो फिर उसने ना मुझे कहा कि बात सुनो, ये मेरी ड्यूटी है इस वक्त, पीछे से आओ, वो तो मेरा रहायश है, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। आया, उसने दरवाज़ा खोला, और वो कमरा कितना था, ये उस द्वार से लेकर ना जहाँ तक ये बैठे हैं ना सब, इतना सा कमरा था, उसके अंदर ही किचन था, उसके अंदर बेड लगा हुआ था। मुझे उसने कहा, मैं आज भी उसको दवाएं देता हूँ तनवीर को, अल्लाह ताला उसके जज़ा दे, उसकी दर्जात बुलंद करे, बहुत हो गया। उसने अपना बेड मुझे दिया और शबीर को कहा तुमने नीचे सोना है। हाँ जी, मैं वहाँ पे सोया, कहता मैं दोपहर को आऊँगा और आपका खाना बना के चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। जब दोपहर हुई तो हम उठे, तो हमारी 9 बजे हम सुबह पहुँचे थे यहाँ पे 17 फरवरी को। तो रात का सफ़र था, थके हुए थे, हम सो गए। तो उठ के देखा ना तो वो मेरे बेड के साथ, तो इतना छोटा सा किचन था, उसे एक ब्राउन ब्रेड और मटर उबले हुए, ऊपर वो काली मिर्च रोक के इधर रख गया हुआ। मैंने एक लुकमा दिया तो मेरी उल्टी आने लगी। मैंने कहा यार मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये चीज़ें नहीं हम खा सकते। हाँ जी, बड़ा ही परेशानी। मैं कहा यार जर्मनी नहीं हम रह सकते, मुश्किल है, ये खाना तो बर्दाश्त से बाहर। उसके बाद वो बेचारा आया, उसने फिर हमें बताया कि ट्राम की टिकट कैसे निकालते हैं, उसने पैसे डाले, बटन दबाने बताए, ये ऐसे ऐसे करते हैं। वो सीधा फिर हमें साइल पे लगी जो मेन सेंटर में होने से, वहाँ जाके फिर उसने मुझे वो टैटूज़ वगैरह खिलाए गरम गरम। मैंने कहा अब मैं ठीक है, अब मैं गुजारा हो जाएगा। फिर उसने चाय चाय पिलाई, सैचूर कराई, हमें बताया, आइसक्रीम की दावत की। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि ये वो वही भी वो स्टूडेंट थे हमारे, ठीक है, उनसे हमारा तल्लुक भी था। आजकल के लोग जो हैं वो उसको सोच नहीं सकते, ये हर उस वक्त के आने वाले आदमी की स्टोरी है। ये डॉक्टर साहब की नहीं है, सबकी उस वक्त जो आए हैं, किसी का कोई बंदा ही था यहाँ पे कारोबार, ना पैसे ना कोई, और इस तरह की स्टोरी है सबके साथ। अब्दुल साहब ये मुंडा बैठा ना, हाँ, ये तो मेरा भाई, सामने खड़ा लोग। ये दोनों इकट्ठे आए थे। अच्छा, इनके पास एक बैग था, इन्होंने मुझे बताया। जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकले इन्हें नहीं पता था हमने कहाँ जाना है। कोई मस्जिद का एड्रेस नहीं, कोई। तो हमारी उम्र भी छोटी थी, 17 साल। कैसे कहाँ पहुँचे हमें नहीं आज तक बताया। अल्लाह ने फजल की है। अल्लाह ताला के फजल है सारे, आदमी देखता है ना, फिर ये इनाम ही है अल्लाह ताला का। मुझे यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से 7-8 साल 10 साल यहाँ पे सदर रफ़ाए आमा
के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिला है। तो जो नए लोग, हमने इस बात ये तंजीम बनाई थी, कमेटी बनाई कि जो नए लड़के आ रहे हैं सारे अब, तो उनके साथ वो हालात ना पैदा हों जो कि हमारे साथ हुए हैं, और हमने उन्हें बचाना है और उनको यहाँ का सिस्टम बताना है, जमात के साथ उनको अटैच करना है। तो मैं सारे जनवरी में मैंने सब लागर होते थे उस वक्त, सब जगह मैंने टेलीफोन वो मीटिंगें की और सबको वो हालात बताए। वो परेशान हुए थे कि यार ये किस तरह का हालात है। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इस तरह की किया, हम नहीं चाहते कि आप लोगों को इनका वास्ता पड़े, तो आप लोगों ने ये इस तरह करना है, तब आपकी ज़िंदगी यहाँ पे सुकून से होगी। फिर यहाँ पे असल में ये भी था कि जब कोर्ट में जाते थे ना, तो कोर्ट वाले एक फार्म मंगवाते थे पूरा, उस पर लिखा होता था चंदा देता है, वक्फ ईद में शामिल है, बकार अमल पे आता है जुमे। तो मैं उनको दिखाता ना कि ये अगर आपका सदर ने आपने फिल करके देना है, अगर तो आप इस पर काम कर रहेंगे तो तब तो आपका केस हो जाएगा, वरना नहीं तो सदर ने झूठ नहीं बोलना। तो फिर इस तरह वो लोग जो थे जमात के साथ अटैच हुए सारे, और इस तरह फिर मुस्तकबिल अच्छा हो गया अल्लाह से। और उसमें मुश्किल ये देखें, पर ये बात है फरवरी में 17 फरवरी को मैं आया हूँ, तो मैंने फरवरी के आखिर में, मार्च के शुरू में ना मुझे एक कमरा मिल गया, मैंने किराया मिल गया। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता था ये यहाँ पे सालमट भी है या कोई चीज़। वही जो $500 थे ना हमारे पास, हमने वो रखे हुए थे, उसमें से ना वो कमरा लिया हुआ मैंने नीला घोष रास्ते में। मैं पहला MD था जो उस इलाके में गया, और मैं बल्कि सदर भी मैं ही पहला था वहाँ का जमात का, उनको उस ज़माने में वहाँ पे जमात नहीं बनी थी, रोड लाइन का। तो क्या नाम है, मुझे अनवीर साहब की तरफ से ना मैसेज आ रहा है, इतने आदमियों का इंतज़ाम कर दें। शीरपुर मान साहब मेरे पास ठहरे हुए हैं, ख्वाजा नईम साहब मेरे पास ठहरे हुए हैं। इस तरह वो बात मैंने क्या ठहरा रहा है, ये एक कमरा है, इसके अंदर जितने आते हैं आके सो जाएंगे। वो 2 दिन 3 दिन उनके लगते थे, फिर वो गवर्नमेंट उनकी ट्रांसफ़र कर देती थी आगे, उतने दिन के लिए हम आते। तो बड़े बड़े मुश्किल हालात हमें, और उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि सोशल भी मिलती है। मिर्जा महमूद था ना हमारा, अल्लाह उसको जन्म करे, वो बताता है कि शुरू में अखबार बेचा करते थे फ्रैंकफर्ट ना, साहिल में अखबार बेचते थे। कहता सर्दी इतनी होती थी कि हमें समझ नहीं आती थी क्या करें, तो टेलीफोन सेल होते थे उस बहुत ज़्यादा सर्दी लगनी ना, हम जब तो बारी बारी हम टेलीफोन सेल में जाके ना थोड़ा रेस्ट किया करते थे, फिर वापस आके अखबार बेचा करते थे। इतना मुश्किल वक्त बिल्कुल ऐसे जो शुरू में आए। एक दोस्त थे, मैं नाम नहीं उनका लेता, वो साइड के ऊपर जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे वो बेचा करते थे। नहीं, ये अखबार शॉप, ठीक है। वो इतनी सर्दी थी कि उसके पाँव फ्रीज हो गए, वो बेहोश होकर गिर गया। और उसके बाद अब अल्लाह ताला के फजल से वो कई मिलियन यूरोस का मालिक है। कितना बड़ा उसका बिजनेस है, आदमी हैरान होता है। ये हमारे सामने की बातें हैं, आप भी जानते हो, लेकिन मैं नाम नहीं लेता उनका। अल्लाह ताला का फजल है बहुत, अल्लाह ताला ने बेशुमार इनाम किए अपने